ठीक है, मैं आज कुछ खाने के लिए पका देती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा खट्टू अभी कॉलेज से वापस आता होगा और अब उसे सवाल करेगा कि माँ मेरी भूख बहुत जोर से लगी है और कुछ खाने को तो मुझे दीजिए। ठीक है, मैं कुछ इसके लिए बनाती हूँ। हबीबो से रकीबो से तमाम आलम से मिलिएगा। ओ हबीबो से रकीबो से तमाम आलम से मिलिएगा। कभी फुर्सत मिलेगी, कभी फुर्सत मिलेगी तो आकर हमसे मिलिएगा। हसीनों महज़बियों से तमाम आलम से मिलिएगा। अब मैं अपने घर पे आ गया हूँ। हे मधु, स्वामी जीती रहो, जीती रहो। देख मैं सुबह से रात पिड़ा हूँ, भूख बहुत जोरों से लगी है। खाना लेकर आ। बहुत अच्छी बात है स्वामी। मैं खा आइए आइए। मुझे बहुत प्यार करती है ना, क्यों नहीं? मुझे बहुत मानती है ना, अभी तू मुझे अच्छा सा खाना खिलाती है। क्यों नहीं? मैं जरूर खाऊंगा। मुझे किसी रोटी खिला दिया। मैं इससे स्वामी आपने रोटी बताओ, मेरे खातिर अच्छा सा खाना लेकर गया। जा जल्दी से। लेकिन अभी घर में कुछ भी बनाने के लिए नहीं है तो मैं क्या? अगर घर में कुछ नहीं है कुछ नहीं है तो जा पड़ोसियों घर मांग के लेकर गया। तब तक मैं बैठ कर आराम से शराब पी लूं। नहीं स्वामी, ये कैसी बातें करते हो स्वामी? मैं आप देखो स्वामी, मैं आपको शराब नहीं पीने देखो स्वामी, आपने सारा खाना फेंक दिया और आप शराब पीते हो। मैंने ए मधु, ये तूने क्या किया? स्वामी मेरी सारी शराब फेंक दिया। ये तूने क्या किया? आप क्या कर रहे मेरे प्यारे पिया? आप क्या कर रहे? आप क्या कर रहे मेरे प्यारे पिया?
स्वामी जी कुछ मेरी बात को मानिए। स्वामी जी कुछ मेरी बात को मानिए। रोज का दारू पीना नहीं ठीक है। तो बस मजबूर मत हो इस खड़ी। पैसा देने से जो क्या इनकार है, और हद से चमड़ी उड़ा दूं जमीन घर में हो। मैं तेरा कौन हूँ? पति क्या होता है? तो पति का कहना तूने ला मुझे पैसे दे। स्वामी मेरे पास पैसे नहीं है। जब तेरे पास पैसा नहीं था तो मेरी शराब क्यों फेंकी? मुझे पैसे दे। स्वामी मेरे पास पैसे नहीं है। कहावत तो सुनी होगी कि औरत को मारना घूरगड्ढा पीटना बराबर होता है। ओह, अब बात समझ में आई। हाँ, सारी बात समझ में आ गई है। तुम ही लोगों ने मेरी बीवी को मेरे खिलाफ भड़काया होगा। तुम ही लोगों ने कहा होगा कि मधु, जब तेरे पति तुझसे शराब पीने के लिए पैसा मांगे तो उसे पैसा मत देना, वरना तेरे घर के खर्चा नहीं चलेगा। लेकिन तुम लोगों को इतना याद रहे, जो इंसान शराब पीता है वो हर तरकीब निकाल लेता है। ए मधुआ, आगे बढ़। क्या आज से इस घर में खाना नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? जिस बर्तन में तू पका पका के खा खा कर मोटी होती जा रही है, और मैं कितना दुबला होता हुआ जा रहा हूँ। ए मधु, आज वो बर्तन ले जा करके उसे बाजार में बेचूंगा, और उसे बेच के मैं शराब पीऊंगा। मैं ऐसा कभी नहीं तुमको करने दूंगी। मैं बर्तनों में हाथ तुमको नहीं लगाने दूंगी। तू मुझे रोकेगी? हाँ, मैं तुम्हें रोकूंगी। मुझे बर्तन तू नहीं ले जाने देगी? मैं नहीं ले जाने दूंगी। तू मुझे रोकेगी? हाँ, मैं रोकूंगी। तू मुझे रोकेगी? हाँ, मैं रोकूंगी। मैं तुम्हें इस बर्तन में हाथ लगाने नहीं दूंगी। मधु, मुझे बर्तन दे। अब मैं जा रहा हूँ, और इसे बेच के मैं शराब पीऊंगा। मैं, अगर तूने मेरा पीछा करने की कोशिश किया तो मारते मारते मैं ये कैसे मेरे पति है?
अच्छा भगवान ऐसा पति किसी को मत देना, क्योंकि क्योंकि आज आज मैं बहुत बेसहारा हूँ कि दुनिया में मेरा कोई नहीं है, और मेरे घर में कुछ बर्तन इतने ही थे, वो भी मेरी स्वामी इसको बेच कर शराब पीते गए। मैं क्या करूँ भगवान, मेरी रक्षा करो भगवान, रक्षा करो। मेरा दर्द तुम ना समझ सके, सभी तुमने मेरा दर्द नहीं समझा और मेरे साथ में ऐसा किया कि मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरा दर्द तुम ना समझ सके, मुझे साथ इसका मलाल है। मेरा दर्द तुम ना समझ सके, मुझे साथ इसका मलाल है। जरा फिर समझ कर जवाब दो, जरा फिर समझ कर जवाब दो। मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरा दर्द तुम ना समझ सके, मुझे शांति इसका मलाल है। जरा फिर समझ कर जवाब दो। मैं यूं दिल के जख्म को देख कर कभी हंसती हूँ, कभी रोती हूँ। मैं यूं दिल के जख्म को देख कर कभी हंसती हूँ, कभी रोती हूँ। मुझे दुश्मनों से गिला नहीं, मुझे दुश्मनों से गिला नहीं। मेरे दोस्तों की ये चाल है, जरा फिर समझ कर जवाब दो। मेरी जिंदगी का सवाल है। लाल और मुन्नीलाल मर गया, मर गए, मर गया। तीजा तस्मा हो गया या नहीं? क्रिया क्रिया हुई गए, तो 10 साल क्रिया पहले हो गई। क्रिया हुई गए पहले। लेकिन ये बता चुन्नीलाल, इस बस्ती में क्या हो रहा है? एक दिन सब बढ़िया हुआ थे, वो का हुआ था। हम जो बात कहेंगे उससे सच 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 बोलना। हाँ बिल्कुल। इंस्पेक्टर रंजीत सिंह के पास फोन मिला। जी सर बैठिए। इंस्पेक्टर रंजीत सिंह 99 2 गोल गोल एक लंबाई। हेलो हेलो जी, हेलो जी। आप इंस्पेक्टर रंजीत सिंह बोलते हो? ये हवेली में जमींदार साहब आपको बुला रहे हैं। छोटे सरकार, ये ली हमें याद किया है। इंस्पेक्टर रंजीत सिंह, क्या बात है छोटे सरकार? तुम्हें अवश्य याद किया है, लेकिन कौन ऐसा जरूरी काम पड़ गया जो इंस्पेक्टर रंजीत सिंह को याद किया गया? लेकिन हमारी बात सुनकर कहीं पैर के नीचे की जमीन न खिसक जाए। नहीं दोस्त, इंस्पेक्टर रंजीत सिंह कभी पीछे कदम नहीं हटाता है। लेकिन रंजीत सिंह, क्या बात है छोटे सरकार? जगह पत्थर का कल वो बात बताना चाहता हूँ। कहिए छोटे सरकार, वो कौन सी बात है जो आप तो बताना चाहते हो?
सुनो रंजीत सिंह, तो तू दाऊ रंजीत सिंह है मेरा अब एक दा। तू तो रंजीत सिंह है मेरा एक दा और कसम खाए मुझसे कहो क्या तुम दोगे? छोटे सरकार, यदि आप जानना चाहते हो और कसम खा के कहे तब आपको विश्वास होगा। बोल छोटे सरकार, बोलो। कसम खाई दरबार कहूं दूंगा तेरा कसम खाए तुमसे कहूं दूंगा तेरा साथ, कदम हटो सकता नहीं छोटे। कहिए छोटे सरकार, क्या कहना चाहते हैं? हम वो बात बताना चाहते हैं, जरूर अवश्य बताएंगे। तो दिल में मेरे उठा उल्फत का तूफान इस नगरी में इस समय बता किसकी सुनता तो और इस नगरी में इस समय बता किसकी सुनता। छोटे सरकार, आप जानना चाहते हो किसी नगर में किसकी सुधा जवान है? इस चंदापुर गांव में किसकी सुधा जवान है और हसीन कौन है? क्या चंदापुर छोटे सरकार, चंदापुर का जाना माना जमींदार छोटे सरकार और जसवंत सिंह है। और भी वो की पत्नी हो सूरत खुब और भीवा की पत्नी है माधु है जिसका नाम हाँ खूबसूरत चाहो छोटे सरकार। रंजीत सिंह वो भीमा की औरत है, उसका नाम मधु है। मधु है, बहुत खूबसूरत है ना? बहुत खूबसूरत है। तब तो दवाई पकड़ के लाभ है उससे। अब लाभ है उससे आग दिल की लगी जो बुझाएंगे हम काम हो जाने पर। ऐ मेरे दोस्त मन काफी इनाम तुमको दिलाएंगे हम। जाओ रंजीत सिंह, छोटे सरकार, किसी तरह से हवेली पर लेकर आओ। तुम जानते हो इंस्पेक्टर रंजीत सिंह वर्दी जो कानून की पहन रखा है, लेकिन काम छोटे सरकार के लिए करना। हमारे इशारे पर चलते रहोगे क्यों नहीं तो छोटे नोटों के सरकार? गड्ढे पाते रहोगे
अगर ना किया तो गोली खाने के लिए तैयार हो। छोटे सरकार, रह गई वही कहावत, दादा ना भैया और सबसे बड़ा यही बात। जाओ रंजीत सिंह, मुन्नीलाल, इस ससुर ने नाम बताया, उसका नाम मधु है ना? मधु भीमा शराबी गौरत आयो। तू भी जानता है? का जाने नहीं का। खूबसूरत है ना? मालिक अदनी खूब चूतर है। अबे चूतर बता रहा है। इधर आ, इधर आ। तूने देखा है ना? का देखा है। आज चलते हैं हवेली पर और कैसे? और उससे वो लेकर आएगा। और गोरी मस्त चाल वाली, काले काले बाल वाली, कर गई दीवाना मुझको ये चुन्नी बाल वाली। मस्त चाल वाली, काले काले बाल वाली, कर गई दीवाना मुझको ये चुन्नी बाल वाली। गोरी मस्त चाल। शा भगवान, मेरे स्वामी नादाने कहाँ पर गए हुए हैं और सामने क्यों आई है, लेकिन घर वापस नहीं लौट के आए और उनको ये फिक्र नहीं रहती कि घर में कुछ खाने को है या खाने को नहीं है। मैं क्या बताऊं भगवान, मैं बहुत पेश आ रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने पति का इंतजार करती हूँ। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है तू। ओ पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है तू। स्वामी, क्यों इतना मुझे तड़पाती हो, क्यों तड़पाती हो? जाने न जाने कुल ही न जाने, जाने न जाने कुल ही न जाने, माने न माने ये दिल न माने, जाने न जाने कुल ही न जाने, माने न माने ये दिल न माने। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है तू। पत्ता पत्ता ये किसका मकान है? इंस्पेक्टर साहब, हाँ, ये मेरा मकान है। ये तुम्हारा मकान है? जी हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम मधु है। और लेकिन तुम्हारे पति का? मेरे पति का भीमा नाम है। लेकिन सर, ये सवाल का मतलब, ये लिए भीमा का मकान है? देखो मधु, भीमा का एक्सीडेंट हो गया है। क्या मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया? हाँ। लेकिन सर कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? और इस समय वो छोटे सरकार की हवेली में सिर्फ उसकी जुबान पे एक ही नाम आता है, क्या? मधु। लेकिन सर, मैं आपके हाथ जोड़ कर कहती हूँ, मेरे स्वामी से मुझे मिला दीजिए चलकर। आओ हमारे साथ, हम चलकर जरूर उसे मिलाएंगे। अभी तक रंजीत सिंह हवेली पर नहीं आया। आवा तो नहीं है। नहीं आया ना? इंतजार करते हैं। छोटे सरकार और नजरें उठा के देखो, जीवे चीज क्या है लाया।
देखो